बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गूंज। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पहलगाम हमले में सयाहों की हलाकत पर लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। जी हां, आपको अपडेट करेंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गूंज है। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, पहलगाम हमले में सयाहों की हलाकत पर लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पहलगाम हमले के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों का एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल। मकबूजा वादी में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। श्रीनगर में मुकामी ताजरों ने शहर के लाल चौक में एहतजाज किया। अपडेट करें, पहलगाम हमले के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शटर डाउन हड़ताल। मकबूजा वादी में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पहलगाम हमले के हवाले से श्रीनगर के रिहायशी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। फॉल्स फ्लैग हमले पर श्रीनगर के कश्मीरी शहरी ने अहम तरीन सवालात उठा दिए। कहा, मकबूजा कश्मीर छोटा सा इलाका है, यहाँ 7 लाख से जायद फौज है। हमले के वक्त वो फौज कहाँ थी, क्या कर रही थी? हमला पुरअमन कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर है। ये हमला पहले जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जैसा ही है। भारतीय हुकूमत पहलगाम हमले पर सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से मुतालबा। कहा, हुकूमत को कश्मीर में अमन के दावे करने के बजाय वाक़े की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारतीय हुकूमत पहलगाम हमले पर सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से मुतालबा। पहलगाम फायरिंग वाक़े पर भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। भारतीय मीडिया ने हमला होते ही बगैर तहकीकात इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। भारतीय मीडिया ने हमला होते ही बगैर तहकीकात इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। पहलगाम वाक़या, जिस पर आपको बताएं कि फायरिंग वाक़े पर भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारतीय मीडिया ने हमला होते ही बगैर तहकीकात इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। सिफारती दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की रिवायत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पहलगाम हमले पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। भारत का एक बड़ा पसंदीदा तरीका है कि जब भी कोई डिग्निटरी आता है, कोई बाहर का मेहमान आता है, वो इस तरह का एक वाक़या करते हैं और सारी तवज्जो उधर मोड़ने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का एक दरवाज़ा खोल देते हैं। ये वाक़या अभी शुरू भी नहीं होता है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। पस मंज़र में वहाँ तो लाखों आपके फ़ौजी बैठे हुए हैं, हर 7 आदमियों के ऊपर आपका एक फ़ौजी चढ़ा हुआ है, तो वहाँ ये वाक़यात कैसे हो रहे हैं? लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आपका दुनिया जानती है, आपकी रिवायत के मुताबिक है। तो भारत इस तरह के हरबे इख्तियार करता रहता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की मकबूजा कश्मीर में हमले की मजम्मत। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी पर तनकीद। कहा, भारत इल्ज़ाम तराशियों से अपनी दाखिली नाकामियाँ छुपा रहा है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से आपको ये बता दें कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई है, उस पर तनकीद की गई है और कहा गया है, भारत इल्ज़ाम तराशियों से अपनी दाखिली नाकामियाँ छुपा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, भारतीय मीडिया तल्खियां मजीद बढ़ा सकता है, कश्मीरियों की हिमायत हम जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, भारतीय मीडिया तल्खियां मजीद बढ़ा सकता है, कश्मीरियों की हिमायत का सिलसिला जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि भारतीय मीडिया तल्खियां मजीद बढ़ा सकता है, हम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, पाकिस्तान की फैशन डिज़ाइनर मारिया बी का एक और तनाज़ा सामने आ गया। मारिया बी तुर्की के डिजिटल क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हाथ कर गई। तुर्का अताई ने मारिया बी पर रकम की नामुकम्मल अदायगी के इल्ज़ामात आयद कर दिए। उर्दू ज़बान में कंटेंट बनाकर मशहूर होने वाली तुर्की की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तुर्का अताई ने पाकिस्तानी मारूफ फैशन डिज़ाइनर मारिया बी पर रकम की अदम अदायगी का इल्ज़ाम आयद कर दिया।
मैंने उनके साथ एक दफ़ा कोलेब्रेशन वीडियोस पाकिस्तान में किया था। उस कोलेब्रेशन में ना मैंने ₹1 भी चार्ज नहीं किया। ये 2025 की बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने इस्तांबुल में एक शूट चाहिए था, उनके लिए मैंने फिर ड्रेसेस शूट चार्ज किया। आपको पता है कि अगर आपने इस्तांबुल में एक शूट करता है तो इसकी जगह का पैसा देना पे होता है और प्रोफेशनल कैमरा, वीडियोग्राफर, एडिटर। मैंने फिर आउटफिट उनको प्राइस दे दिया, उन्होंने भी येस कर दिया। तुर्का अताई ने वीडियो पैगाम में कहा कि डिजाइनर मारिया बी ने उनके साथ ये में होने वाले फोटो शूट के बाद मुकम्मल अदायगी नहीं की। मैं 3 महीने से सेम बात उनके साथ करती हूँ। आगे हम मैसेज भेज दिया, इधर मैसेज भेज दिया, इससे बात किया, उससे बात किया। आपके सामने बच्चा नहीं है, ठीक है। जिस अमाउंट की मैं बात करती हूँ आप लोग के लिए वो अमाउंट फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जिस पैसा मैंने वो पैसा आप लोगों से लेना है और ज़रूरतमंद लोगों को भी देना है और इसकी वीडियोस भी बना के शेयर भी करना है। मेरी पैसा मुझे दे दो, मैं आगे लोगों को उस पैसे से हेल्प कर लूँगी और आप लोगों के साथ ना दोबारा कभी भी सारा कोलैबोरेशन नहीं करूँगी। तुर्का ने दावा किया कि मारिया बी ने उनसे होने वाली चैट के पैगाम डिलीट कर दिए, जबकि उनके पास तमाम स्क्रीनशॉट्स महफूज हैं। बात पैसे की बात नहीं है, बात आप लोगों की ये डिसरिस्पेक्टफुल, लोगों को इंसान नहीं समझने की बात है। मैं पैसे के पीछे भागती ही नहीं हूँ। मारिया बी को इससे पहले भी तनाज़ात का सामना रहा है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पंजाब पुलिस ने मारिया बी के शौहर ताहिर सईद के खिलाफ अपने बावर्ची को कोरोना होने के बावजूद गाँव भेजने और हुकाम को इस हवाले से आगाह न करने पर FIR का इंदराज किया था। डिजाइनर मारिया बी को बहावलपुर के नवाबों के खानदान के कदीम कब्रिस्तान में फैशन वीडियो बनाने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सीरियल अर्श सिर्फ चंद दिनों में नाजरीन के दिलों पर राज कर रहा है। जज्बात, रिश्तों और उलझनों से भरी कहानी ने हर दिल में अपनी जगह बना ली है। नाम क्या? अजनबियों को इखलाकन किताब ही दी जा सकती है, नाम और पता नहीं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श नाजरीन के दिलों पर नक्श हो गया। नफरत और मोहब्बत 2 कैफियत ही तो हैं, ये कैफियत मुस्तकिल रहें तो नफ्सियात बन जाती। अर्श सिर्फ एक ड्रामा सीरियल नहीं बल्कि जज्बात से भरपूर सफर है, जिसमें हर डायलॉग जानदार और हर सीन बेमिसाल है। मुझसे देखें इस चेहरे पर दुनिया मर मिटती है। यकीनन मर मिटने वालों की बिनाई कमजोर होगी। सोनिया हुसैन और समी खान की बेमिसाल जोड़ी ने ड्रामे को 4 चांद लगाए हैं। सोनिया हुसैन की खुद एतमादी और मशरकी किरदार के इम्तिजाज ने ड्रामा अर्श में जान डाल दी है। अब आ ही गए थे तो हाथ ही मिला लेते, अब तक मैनर नहीं सीखे तुमने। मुझे ख्याल नहीं रहा। कैसे ख्याल रहता, बड़ों का एहतराम करना तो सीखा नहीं तुमने। देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर। बस तू ही तो मुझे। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी का केनाल्स मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। नदीम अफजल चंद कहते हैं केनाल्स मंसूबे पर वजीर आजम बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। ये ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। अपने आप को पंजाब के वारिस समझते हैं। सबसे पहले ये देखें कि जब भी इनकी हुकूमत आई है, गवर्नर जिलानी से लेके आज तक, गवर्नर जिलानी के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के वारिस आप नहीं हो सकते। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। क्या वारिस ज़मीनें बेचते हैं या जायदाद बढ़ाते हैं? हम आपके इत्तेहादी हैं, उसकी हमें कीमत दे रहे हैं। हम आपके इत्तेहादी नहीं, हमें सिस्टम के इत्तेहादी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सिंध हुकूमत केनाल्स पर खुद एहतजाज और खुद जलसे कर रही है। सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सता रहा है। सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई हमदर्द ना हो तो ना चैन साहब एंज जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो वो दूसरों को बातें करेगा, ना चैन एंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। किसान को पिछले 1 साल में ना छोड़ा है और ना इंशाल्लाह ताला हम छोड़ेंगे। पंजाब हुकूमत ने पिछले 1 साल में साबित किया है कि किसान हमारा एहसासा है। जब हमारी मुखालिफ जमातों के कारकुन सपोर्टर मरियम नवाज शरीफ के दिए हुए ट्रैक्टरों पर बैठ के इस सेक्टर में वाई करते हैं तो हमें खुशी होती है।
दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हैं। सक्खर के बबरलो बाईपास पर वकला का धरना छठे रोज भी जारी है। सिंध से पंजाब का जमीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हैं। सक्खर के बबरलो बाईपास पर वकला का धरना छठे रोज भी जारी है। पंजाब काबीना ने फ्लावर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदी और ख़रीदारी यकीनी बनाने के लिए फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग कंट्रोल ऑर्डर 1957 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 25वां इजलास हुआ, जिसमें काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरियाँ दी गई। इजलास में पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड में भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की मंजूरी दी गई। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी में भर्तियों, चीफ ड्रग्स कंट्रोलर के दफ्तर, सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड लाहौर के मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की भी मंजूरी दी गई। इजलास में रॉयस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनहोई अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज चीन और अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के दरमियान MOU की मंजूरी भी दी गई। दुल्हन को दी गई तमाम अशिया जहेज और तहाइफ उसकी मुकम्मल और गैर मशरूत मिल्क। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज और दुल्हन को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक अहम फैसला जारी किया। विफाक अफगानिस्तान के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करे। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लिए बगैर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात मस्बत नहीं हो सकते। विफाक ने अफगानिस्तान का दौरा मेरे प्लान के मुताबिक नहीं किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं अपने सूबे का जिम्मेदार हूँ। मादनियात बिल में बताएं कहाँ पर इख्तियार किसी और को दिए हैं। विफाक अफगानिस्तान के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करे। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लिए बगैर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात मस्बत नहीं हो सकते। अफगानिस्तान का दौरा मैं तो पहले दिन से कह रहा था, मेरी बात ये नहीं मान रहे थे, आखिरकार चले तो गए, लेकिन जो मैंने इनको बताया था एक प्लान, उस प्लान के मुताबिक नहीं गए। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आप करें, लेकिन कुछ चीज़ों पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। मसले के ऐसे हल के लिए आपको मिलके जाकर जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ मिला के, हमारी यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं, हमारी जो वहाँ पे अक़वाम है, हमारा जिनका सिस्टम है जो मैंने प्रपोज किया था, अगर उस हवाले से ये करते तो इसके बेहतर रिजल्ट भी आते। अभी तो मेरे ख्याल है बस आए और गए और फोटो निकाल लिए, हमारे पास कोई डिटेल आई नहीं है अभी तक। बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स बिल को यकसर मुस्तरद करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, माइंस मिनरल्स बिल की हिमायत करने वाले JUI अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। बलूचिस्तान में पेश कर भी दिया गया है और जमीयत उलमा इस्लाम की जनरल कौंसिल ने उसको मुस्तरद कर दिया। मैं ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे बलूचिस्तान असम्बली में हमारे कुछ पार्लिमानी मेंबरान ने उसको वोट दिया है, तो उनसे बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत तलब कर ली गई और उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। अगर जमात उनके जवाब से मुतमईन हुई तो फिर जाहिर है कि उस उज़र को, अगर कोई वाकई जायज़ उज़र है तो कबूल किया जा सकता है। अगर जमात मुतमईन न हुई तो फिर उनकी रुकनियत ख़त्म कर दी जाएगी। खबर है खेल के मैदान से। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा की दावत पर भारत जाने से माजरत कर ली। नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को 24 मई से बेंगलुरु में होने वाली नीरज चोपड़ा क्लासिक थ्रोइंग चैंपियनशिप में शिरकत की दावत दी थी। अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को जवाब में लिखा है कि उनका साल भर का ट्रेनिंग और इवेंट शेड्यूल पहले से तय हो चुका है, इसलिए भारत आना मुमकिन नहीं। अरशद नदीम ने कोरिया में होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है, जिसके लिए उनकी रवानगी मई के तीसरे हफ्ते में होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.vk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।